हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कंपनी बनाकर देखा था कि उस कंपनी में हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब हम सीधा मेन टॉपिक पर आते हैं जो कि होगा लेजर। जब भी आप कभी कंपनी में किसी भी व्यक्ति से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर कोई सा भी ऐसा कार्य करते हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है या कोई असेट खरीदते हैं, तो सभी चीज़ों के आपको लेजर बनाने होते हैं। लेजर एक प्रकार का खाता होता है जो किसी भी चीज़ का हिसाब रखने के लिए यूज़ में आता है। मान लीजिए आपको अगर किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति से आपका बार बार लेन देन हो रहा है और आपको उसके पैसे का हिसाब बार बार रखना पड़ रहा है, मतलब या तो आप उससे पैसे ज़्यादा ले रहे हैं या फिर उसको दे रहे हैं या उससे माल का लेन देन चलता हो रहा है, तो इसके लिए हिसाब रखने के लिए हमको लेजर बनाना ज़रूरी होता है। आसान भाषा में बोले तो हमारी कंपनी में उसका खाता खोलना ज़रूरी होता है। उसके लिए हम सबसे पहले क्रिएट ऑप्शन पर जाते हैं। क्रिएट ऑप्शन में हमारे पास होगा लेजर। लेजर में हम यहाँ पर लेजर बनाना सीखेंगे। लेजर में सबसे पहले ऐसी विंडो खुलेगी आपकी और फिर यहाँ पर आएगा नाम। तो नाम में हम सबसे पहला जो लेजर बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं कैपिटल का। कैपिटल का लेजर इसलिए क्योंकि हमें बाकी सब चीज़ों का भले ही हिसाब ना रखना पड़े, बट हमारी कंपनी में हमें कैपिटल का हिसाब तो रखना ही होता है। तो इसीलिए अभी हम कैपिटल का लेजर बनाएंगे। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, उसका डजेंट मैटर। उसके बाद आता है उसका एलियास यानी कि उसका दूसरा नाम। मान लीजिए किसी को कैपिटल से जानकारी नहीं मिल पाती है तो वो फिर दूसरे नाम से भी उसे पहचान सकता है। आप चाहें यहाँ पर पूंजी लिख सकते हैं। खुलेगा एक ही लेजर, भले ही आप पूंजी पर क्लिक करें या कैपिटल पर क्लिक करेंगे, खुलेगा सेम लेजर, बट नाम उसका यहाँ पर हमने कैपिटल दे दिया है। अब हम आते हैं अंडर पर। अंडर में बहुत सारे ग्रुप्स की लिस्ट आ जाती है। ये ग्रुप्स इसलिए होते हैं कि आप जो लेजर बना रहे हैं वो किस टाइप का लेजर है। आगे चल के जब आप एंट्री करेंगे तो टैली में आपको एक एंट्री के लिए उससे रिलेटेड लेजर ही शो होंगे। उससे रिलेटेड लेजर शो करने के लिए आपको यहाँ पर उनका टाइप सही लेना ज़रूरी है। अगर आपने टाइप गलत लिया है तो टैली उस लेजर को कहीं और शो करेगा, भले ही उसका नाम कुछ भी हो। तो इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जो उसका टाइप ले रहे हैं यानी कि ग्रुप ले रहे हैं वो सही लेना होगा। ग्रुप हमारे पास 34 टाइप के आते हैं, जिसमें 6 जो रहते हैं वो डुप्लीकेट्स रहते हैं, मीन्स एक दूसरे के ही अल्टरनेटिव रहते हैं। 28 लेजर हमारे 28 ग्रुप्स हमारे यूनिक रहेंगे। इसमें से 15 ग्रुप जो रहेंगे वो होंगे प्राइमरी ग्रुप और बचे हुए 13 जो ग्रुप होंगे वो होंगे सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप का मतलब होता है कि वो प्राइमरी ग्रुप का ही हिस्सा होंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक प्राइमरी ग्रुप है करंट लायबिलिटी। जब आप इसको यहाँ पर लेते हैं तो करंट लायबिलिटी लिखा हुआ आता है, तो ये एक प्रकार का प्राइमरी ग्रुप है। लेकिन इसी जगह अगर हम सन्ड्री क्रेडिटर लेते हैं तो आप देखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के नीचे आपको ब्रैकेट में करंट लायबिलिटीज मिल रहा है। मीन्स करंट लायबिलिटी एक प्राइमरी लेजर है और प्राइमरी ग्रुप है और सन्ड्री क्रेडिटर एक सेकेंडरी ग्रुप है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर पता कर सकते हैं। अभी हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट का लेजर, तो उसका ग्रुप आएगा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जो भी व्यक्ति कैपिटल डालने वाला है उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। अब आता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इस ईयर में नहीं डलेगा। ओपनिंग बैलेंस हमेशा सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है। मीन्स अगर आपने एक साल बिजनेस करा और कुछ पैसे आपके बच गए किसी लेजर के अंतर्गत, तो आप अगले साल की नई कंपनी में उस लेजर को बनाएंगे और जो पिछले साल पैसे बचे थे उसे यहाँ ओपनिंग बैलेंस में डाल देंगे। बट अभी हमारा फ्रेश स्टार्ट है तो इसे हम छोड़ देते हैं। एंटर प्रेस करके हम टैली का पहला लेजर कंप्लीट कर लेते हैं। जब हम लेजर बनाते हैं तो फिर से ब्लैंक विंडो ओपन हो जाती है, आपका वो वाला लेजर सेव हो चुका है। अब हम अगला लेजर बनाएंगे यहाँ पर परचेज का। अब परचेज का लेजर जाएगा परचेज अकाउंट के अंडर में। बाकी चीजें अभी कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज रखना है। फिर आता है सेल्स अकाउंट, ये जाएगा सेल्स के अंडर में। तो अभी हमने 3 लेजर बनाए हैं यहाँ पर। 3 लेजर में हमने ये देख लिया है कि तीनों स्वयं के अंडर में ही आते हैं, बट आगे चल के ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। ये तो 3 लेजर थे जो स्टार्टिंग में बनते हैं, इसलिए खुद के अंडर में आ सकते हैं, बट हो सकता है आगे चल के लेजर के नाम दूसरे हों और ग्रुप हमें कोई और लेना पड़े। तो इसीलिए इन 3 लेजर्स को हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे।
अब हम जाते हैं एंट्री की तरफ। पहले हम इससे बाहर आते हैं इन ऑप्शन से। अगर आपके लेजर में कोई गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, तो आप अल्टर ऑप्शन में जाकर लेजर में जाकर जो भी आपका लेजर है उसे आप एडिट कर सकते हैं। इन केस अगर आपने नाम गलत डाल दिया है या फिर आपने कोई डिटेल छोड़ दी है तो आप अल्टर में जाके चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक नई चीज देख रहे हैं, कैश एट प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो लेजर होते हैं जो टैली हमेशा हमें स्वयं से दे देता है। इन्हें हमें बनाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इनका यूज हर कंपनी में होता ही है। तो इसीलिए दो लेजर हमें रेडीमेड मिलते हैं। अब हम बाहर आ जाते हैं और अब हम एंट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं कि एंट्री कैसे स्टार्ट करी जाती है। अभी हम एंट्रीज करना पूरे तरीके से नहीं सीखेंगे, बट हम ये सीख लेंगे कि एंट्री करी कहाँ जाती है और क्या उसका पैटर्न हो सकता है। तो अब हम जाते हैं यहाँ वाउचर्स में। वाउचर्स में आपकी सभी एंट्री होगी। वाउचर का तात्पर्य यहाँ पर होता है ऐसा एक तरह से बिल जो आप कस्टमर को देने वाले हैं, उसे यहाँ पर वाउचर कहा जाता है। वाउचर में यहाँ पर बहुत सारे वाउचर के टाइप्स होते हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में सीखेंगे डिटेल में। बट इस तरीके का एक इंटरफेस होता है जहाँ पर आपको वाउचर, जो सिलेक्टेड वाउचर आपने ले रखा है उसका नाम शो होता है। उस वाउचर के अंतर्गत करी गई एंट्री शो होती है, डेट शो होती है विथ द रिस्पेक्टिव डे। फिर यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट शो होता है और यहाँ जो भी पैसा डीआर में डाला जाएगा वो डेबिट के नीचे शो होगा और अगला पैसा सीआर में डाला जाएगा जो क्रेडिट के नीचे शो होगा। और यहाँ नीचे वो दोनों पैसे बैलेंस होंगे तभी एंट्री आपकी कंप्लीट होगी। इस एंट्री को जब आप कर लेंगे और आपको कस्टमर को देना होगा तो आप इसे प्रिंट करवाएंगे। ऐसे ही अब हम एंट्री करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें वाउचर के टाइप पता करने होंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।